और ये बुजुर्ग माताओं को भी मालूम, इनकी सास ने और उनकी भी सास ने और उनकी भी सास ने, मतलब सनातन हिंदू धर्म कितना पुराना सनातन धर्म है, जरा विचार करिए कि वो आज तक चले आया। अब उसको लोग ढोंग के ले, ढकोसला के ले, चाहे कुछ के ले। अब ये तो अब यहाँ बैठकर आप लोगों को कुछ शिव पुराण के, कुछ स्कंद पुराण के, कुछ पद्म पुराण के, कुछ अग्नि पुराण के, कुछ नर्मदा पुराण के कुछ उपाय यहाँ से बता दिए जाते हैं। अब उसमें लोग हमें टोटका वाला महाराज कहें, चाहे जो महाराज के, उनकी मर्जी। आग लगे बस्ती में, सियोर वाला रहे मस्ती, अपने को क्या करना उसमें। वो जो बोले बोलता रहे, जिसको जितनी पिसी हुई काली मिर्ची लगे वो लगती है, अपने कोई फर्क नहीं। अपन तो मस्त अपनी जिंदगी जियो। भगवान ने ये शरीर दिया है भजन करने के लिए, सतमार्ग बताने के लिए और अपने जीवन को भगवतमय बनाने के लिए। इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। अपनी जिंदगी को भगवान के चरणों में कमाओ, दुकान चलाओ, घर चलाओ, परिवार चलाओ, खूब कमाओ। एक दुकान की जगह 4 दुकान करो, 25,000 की जगह 50,000 रुपए महीना कमाओ, खूब कमाओ, दिल से कमाओ, जितनी शरीर की कैपेसिटी है उससे ज्यादा कमाओ। बस एक निवेदन है, कमाई खूब दिल से करो। कमाने के बाद दान भी मत करो, किसी को मत दो, पर अपने ऊपर खर्च तो करो। जोड़ जोड़ के मत मरना रे, जोड़ जोड़ के मर गए और बाद में दुनिया के लोग उसका भोग करें। इसलिए मेरा माताओं से भी निवेदन है, तुम्हारी अलमारी में जितनी जोरदार जोरदार साड़ियां रखी हैं सब निकाल के पहन लो। मरने के बाद ऊपर याद आएगी मैंने वो पीले कलर की नहीं पहनी, तो कितना जीवड़ा दुखेगा। यमराज से कहोगी, यमराज वंश मोर एक बार फिर छोड़। यमराज के चल रही कि 2 चल, फिर रोते रोते क्योंकि मैंने वो पीली वाली तो पहनी नहीं, अभी तो उसकी चोली सिलवाई थी, उसमें पीको करवाई थी, मैंने अपने हाथ से फाल लगाई थी, पर वो अभी मैंने पहनी नहीं है। यमराज एक बार छोड़ दे। यमराज की अब तो वो तेरी बहू पहनेगी। इसीलिए मेरा निवेदन है जीजियो, तुमने फाल लगाई, तुमने पीको कराई, तुमने चोली सिलाई, तुमने मेहनत करी, तो पहनो भी तुम। मरने के बाद की कोई गारंटी नहीं, कोई भरोसा। अपनी मस्ती में जियो, दुनिया के लोग आप पर उंगली उठाते रहेंगे, अपशब्द कहते रहेंगे, गालियां देते रहेंगे, आड़ा टेढ़ा बोलते रहेंगे, और तुम घर में 2 तरह की बहू होती है। एक बेचारी दिन भर टेंशन में जीती है और एक मुस्कुरा के बेफिक्र। एक घर में समझदार बहू होती है और एक बिल्कुल पागल। जो समझदार होती है उसको पूरा घर संभालना पड़ता है। जीजी आई, ननंद आई, काका आया, काकी आई, बुआ आई, ये है वो हो गई। उसको पूरी शादी में, पूरे फंक्शन में काम संभालती रहती है। और एक होती है पगली, उसको सास कहती है हमारी बहू में तो अक्ल ही नहीं। जिसमें अक्ल नहीं वो सबसे पहले डेंटिंग पेंटिंग करके मेहंदी मेहंदी बंडा बुंडू के सबसे पहले बफेट में गुलाब जामुन रसगुल्ला खा खुआ के वो जा। उसे कोई मतलब नहीं कौन आया कौन गया, कितना बेटर, कितना भोजन, कितनी केटरिंग, उसे कोई मतलब नहीं। वो तो खा पी के और बढ़िया अपनी सहेली के साथ गप्पे मप्पे मारे। तो मौसी सासन बोलती देख तेरी बहू को देख कितनी गप्पे मार रही, और वो बेचारी बड़ी वाली कितनी काम कर रही। तो क्या हमारी बड़ी तो समझदार है और छोटी में तो अक्ल नहीं। अब बताओ जायदाद का हिस्सा तो दोनों को मिलेगा, तो फिर समझदार होने से फायदा कौन सा? अकल से होने से फायदा मिलेगा तो उतना ही, जितना इसको मिला इतना इसको मिला, जितना इसको मिलेगा उतना उसको मिलेगा। तो क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए, मस्त होकर जिंदगी जियो। 50 रुपए भी कमा रहे हो तो मस्त होकर जीना, रोकर नहीं। जब देखो जब आंख में आंसू भरकर हमारा तो व्यापार नहीं चल रहा, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ा, भगवान का भजन कर, कीर्तन कर, मंत्र जाप कर, स्मरण कर। किसी से मत के कि ये नहीं हो रहा, शंकर जी के पास चले जा, एक लोटा जल चढ़ा, एक बेलपत्री दिल से चढ़ा, ज्यादा उनको चाहिए भी नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए, बस दिल से भजन और कुछ। कितना पुरातन हमारा सनातन धर्म होगा कि बुजुर्ग माताओं को आज तक मालूम है कि 1 महीना नदी नाले मत। कितना पुरातन सनातन धर्म है, जरा विचार। अब इनको लोग समझे ना समझे,
जो लोग ज्यादा वीआईपी हो जाते हैं ना, तो वो दूसरों को ज्ञान बहुत देते हैं, पर खुद अपने ऊपर अमल कभी नहीं करते। मेरा निवेदन है थोड़ा सा, जितनी बात आप कहते हो उतना खुद पर भी अमल करना सीखो, स्वयं पर। खुद कह दिया बहुत कुछ, बखान कर दिया बहुत बहुत कह दिया, खुद पर थोड़ा सा भी लेकर नहीं आए तो वो जीवन बेकार। धुमोरना पहुंची स्वधा के पास में, 1 महीने तक धुमोरना ने स्वधा को समझाया, पूछा क्या बात है, समझ में आया। तब धुमोरना वापिस यमराज के पास पहुंच गई। आर्यमा स्वामी फिर धुमोरना के पास आ गए। वापिस जिस नारी को डॉक्टर ने कह दिया कि इसकी डिलीवरी हो सकता है 8वें महीने में हो जाएगा, बच्चा 9 महीने तक रिस्क नहीं ले सकते, 8वें महीने में या 7वें महीने में बच्चे को जन्म देना पड़ेगा, ऑपरेशन करना ही पड़ेगा। तब केवल एक बेलपत्री पर रखा हुआ एक चावल का दाना नारी का हाथ का स्पर्श कराकर स्वधा माता का नाम लेकर अशोक सुंदरी की जगह मालूम है सबको, अशोक सुंदरी वाली जगह पर केवल चढ़वा दीजिए, वो बच्चा पूर्ण तरह से 9वें महीने में ही जन्म लेगा, 8वें में नहीं, और स्वस्थ, उसकी स्वस्थता रहे। क्या नाम लेना है? नाम बोलो पहले, जम के बोलिए जरा। आप लोगों से इसलिए बुलवा रहे हैं कि आप भूल ना जाओ। फिर से बोले एक बार, स्वधा। स्वधा का स्मरण। स्त्री, नारी और पुरुष, चाहे बेटे हो चाहे बेटियां हो, नारी हो पुरुष हो, ये उदर से जुड़ा हुआ हरनिया, उदर से जुड़ी हुई पथरी, या जो भी एक पत्र आए हैं, पत्र बहुत सारे आए हैं, पर समय निकलता है इसलिए उस पत्र को हम लोग नहीं पढ़ रहे। पत्र इधर भी है, इधर भी है, बहुत सारे हैं, पर और लोगों ने लिखा बड़ा सुंदर सुंदर है। इसमें आया है कि एक बच्चे के 5 पथरी है और पथरी की गांठ पड़ गई, वो भी किडनी लीवर पर। तो जिसने पत्र लिखा है वो स्मरण में, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, चाहे बेटे हो चाहे बेटियां, अगर उदर से जुड़ा हुआ कोई भी प्रॉब्लम है तो स्वधा का नाम स्मरण और शिव जी पे चढ़ाई गई एक धुर्वा, एक बेलपत्र या एक चावल का दाना और जल, ये बहुत फल देने वाला, बहुत। स्वधा, फिर से नाम बोलिए एक बार, स्वधा। स्वधा कैसे? महाराज धुमोरना के पास में वापिस आर्यमा स्वामी पहुंच गए, और आर्यमा स्वामी जब धुमोरना के पास पहुंचे, धुमोरना अपने बेटे कतीला को लेकर बैठी थी। कतीला का आज धुमोरना कतीला को ज्ञान उपदेश दे रही है, जिस समय पर आर्यमा स्वामी का आगमन हुआ। गलती थोड़ी सी होती है और भोगना बहुत पड़ता है। एक छोटा सा संवाद का स्मरण करें। आपको गुस्सा आया, आपको क्रोध आया, अगर आपने क्रोध पर संयम कर लिया तो ठीक है, आपने अपने क्रोध पर संयम कर लिया तो ठीक है,
किसी ने कुछ कह दिया, तुम्हें गुस्सा आ गया, तुम्हें क्रोध आ गया, तुमने चक्कू उठाया, तलवार उठाई, बंदूक उठाई, और तो कितनी देर लगी? मात्र 5 मिनट लगे, तलवार घोंप दी, चक्कू मार दिया। अब जरा विचार करिए, आपको क्रोध आया, किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ बोल दिया, और चक्कू मारने में केवल 5 मिनट लगे, 10 मिनट लगे, तलवार मारने में 20 मिनट लगे, बंदूक मारने में 2 मिनट 5 मिनट लगे। पर जरा विचार करिए, बंदूक की गोली तो लग गई, तलवार भी लग गई, चक्कू भी लग गया, पर भोगना कितना पड़ेगा? थोड़ी सी देर के क्रोध में 10 मिनट में सारा काम हो गया। अब 10 मिनट का क्रोध तुमसे पाप करा दिया, अब वो 10 मिनट के पाप को 10 साल, 20 साल, 25 साल भोगो। बैठे थे गौतम बुद्ध,